अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ खुज़रा मुनीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्रीवियस लेक्चर में हमने ग्लाइकोसाइड्स को कवर किया था, जिसमें डेफिनेशन थी, उसकी केमिस्ट्री थी और क्लासिफिकेशन थी। इस लेक्चर में हम जो क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे एक एक करके उनको डिस्क्राइब करते चलेंगे। सबसे पहले एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स। एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड ऐसे ग्लाइकोसाइड्स हैं जो अपने अंदर एंथ्रासीन रिंग स्ट्रक्चर रखते हैं और इसके डेरिवेटिव्स होते हैं। और इसके अंदर जो क्रूड ड्रग्स आती हैं उनको कहते हैं कैस्केरा सेग्रेडा, फ्रैंक्यूला, एलोवेरा, रुबाब, सेना, क्राइसोरोबिन। ये जो स्ट्रक्चर है ये है एंथ्रासीन का स्ट्रक्चर। एक कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कार्बन इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं एंथ्रासीन रिंग स्ट्रक्चर में, जो कि मेन स्ट्रक्चर है एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड का। अब है यूजेस। ये जो जितनी भी ड्रग्स होती हैं एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स के अंदर जो लाई करती हैं वो सारी की सारी कैथार्टिक होती हैं, मतलब वो कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने में मदद देती हैं। और इनकी केमिस्ट्री देखी जाए तो ये जो ग्लाइकोसाइड्स हैं हाइड्रोलाइज होकर ये एक ग्लाइकॉन पार्ट देते हैं वो होते हैं डाई, ट्राई और टेट्रा हाइड्रोक्सी एंथ्राक्विनोन्स, और इन्हीं की मॉडिफिकेशन कंपाउंड्स होते हैं। एग्जांपल जिसमें बहुत पॉपुलर ली जाती है वो है फ्रैंक्यूलिन ग्लाइकोसाइड्स, जो हाइड्रोलाइज होकर इमोडिन देता है। और इमोडिन क्या है 168 ट्राई हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल एंथ्राक्विनोन एंड रेमनोज देता है। ये जो स्ट्रक्चर है ये है, इस स्ट्रक्चर के अंदर 168 पोजीशन पर 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है और 3 पोजीशन पर कार्बन की 3 पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप अटैच है और एंथ्राक्विनोन का रिंग स्ट्रक्चर है। अब डेरिवेटिव्स देखे जाए तो उसमें एंथ्रानोल्स और एंथ्रॉन्स होते हैं ना, ये रिड्यूस डेरिवेटिव्स होते हैं एंथ्राक्विनोन्स के। फिर आते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स में जितनी भी ड्रग्स होती हैं वो कैथार्टिक होती हैं, ये कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करती हैं। कैसे करती हैं कि जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन जो वॉल होती है लार्ज इंटेस्टाइन की, उसमें जो स्मूथ मसल प्रेजेंट होते हैं उसकी टोन को ये इंक्रीज़ कर देती है, मतलब मोटालिटी को इंक्रीज़ करती है। जो स्टूल हार्ड होता है उसको वाटरी कंसिस्टेंसी के तौर पर उसको फ्लश आउट करवाती हैं माइल्ड एब्डोमिनल क्रैम्पिंग के ज़रिए। और जो ग्लाइकोसाइड्स जो एंथ्रानोल और एंथ्रोन्स होते हैं ना, उनकी ज़्यादा एक्शन होता है। और जो फ्री एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स होते हैं वो थोड़ी सी थेरापेटिक एक्टिविटी रखते हैं, जबकि जो शुगर के साथ होते हैं वो ज़्यादा रखते हैं, क्योंकि शुगर जो रेजिड्यू होते हैं वो फैसिलिटेट करती हैं इनकी ट्रांसपोर्टेशन को, इनकी एब्जॉर्प्शन को, ट्रांसलोकेशन ऑफ ग्लाइकोसाइड्स टू द साइट ऑफ एक्शन। ये इजीली शुगर जो है उनको साइट ऑफ एक्शन की तरफ लेके जाता है, ताकि जो एक ग्लाइकोन पार्ट है वो अपनी थेरापेटिक इफ़ेक्ट पूरी तौर पर प्रोड्यूस कर सके। फिर आते हैं हम इसकी केमिकल स्ट्रक्चर्स के ऊपर। एंथ्राक्विनोन एक ग्लाइकॉन्स में जितने भी एक ग्लाइकॉन्स हैं इनका केमिकल स्ट्रक्चर है एलो इमोडिन, रेन, इमोडिन, क्राइसोफेनॉल और फाइसियन। अब इनमें जितने भी हैं सारा आर जो इनका CH2OH जो एलो इमोडिन में नज़र आ रहा है, यहाँ पे रिप्लेसमेंट होती है एंथ्राक्विनोन के पूरे रिंग स्ट्रक्चर के ऊपर। ये अगर CH2OH है तो एलो इमोडिन है, अगर COOH है तो रेन है, अगर CH3 है तो इमोडिन है, और CH3 के साथ दूसरी पोजीशन में वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप और एक और अटैच है तो वो क्राइसोफेनॉल है। और बायोसिंथेसिस देखी जाए एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स की, तो एंथ्राक्विनोन जो ग्लाइकोसाइड्स होते हैं वो एंथ्रासीन के रिंग से तो बनते हैं, लेकिन एंथ्रॉन से टाटोमराइजेशन होती है एंथ्रानोल की तरफ, और फिर उसकी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन से वो ऑक्जेंथेरॉन में कन्वर्ट होते हैं। ऑक्जेंथेरॉन की फर्दर ऑक्सीडेशन होती है और रिडक्शन रिएक्शन में जाते हैं तो वो एंथ्राक्विनोन रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। टाटोमराइजेशन कहते हैं कीटोइनोल आइसोमर्स को। एंथ्रॉन और एंथ्रानोल जो हैं वो एक दूसरे के कीटोइनोल आइसोमर हैं। ये है इसकी बायोसिंथेसिस। मेरी एक और लेक्चर में इसकी बायोसिंथेसिस को मैंने और भी इजीली एक्सप्लेन किया है, वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं।